पहले तो सारे टका टका के इकट्ठे हुजूम बना के इकट्ठे ही पोस्टें करते थे जीसीबी के खिलाफ। पहले तो सारे ही इकट्ठे होकर जीसीबी को बुरा भला कहा करते थे। सबके नजदीक जीसीबी इम्पॉसिबल चीज थी। सब ये कहते थे कि कम से कम इस जिंदगी में तो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक क्रिप्टो है, जीसीबी की बात करना ही जुर्म है। और आपने देखा कि पिछले दिनों बेशुमार यूट्यूब चैनल्स, वेबसाइट्स जीसीबी की वजह से बैन कर दी गई। और आप देखो, सिवाय हमारे चैनल के कोई चैनल इतनी पावर के साथ जीसीबी को खुल के सपोर्ट नहीं कर रहा जितना अल्बारिज़ोन कर रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आपका पैशन है, आपकी डेडिकेशन है, आपका वक्त है, आपका पैसा है जो आपने जीसीबी की सपोर्ट के लिए लगाया है। और यकीन मानो, अगर आप जीसीबी की सपोर्ट के लिए इतना बाहर नहीं निकलते तो ये कभी बात नहीं बन सकती थी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीसीबी दोबारा से अपने कदम मजबूत कर चुका है। अब दोबारा से ये एक मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर रहा है। अब दोबारा से ये रियल वैल्यू बनने जा रहा है। अब ये एक खतरनाक किस्म का इल्यूजन बन चुका है जो कि लोगों के ज़हनों में समा चुका है। अब लोगों को पता चल चुका है कि हमने जीसीबी तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचना है। अब लोगों को पता है कौन सा ऐसा स्टेप है अगर हम पूरा कर लेते हैं तो समझ लो जीसीबी के लिए 50% काम हो चुका। पहले लोग मानते थे बाहर निकलेंगे, बात करेंगे, सेमिनार बनाएंगे, कॉन्फ्रेंसेस बनाएंगे, गैदरिंग करेंगे, लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाएंगे। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं नहीं, हमने इकट्ठा निकलना है लेकिन जीसीबी के लिए कुछ अलग तरह से काम करना है। अब लोग मेननेट की ओपनिंग की बात समझ चुके हैं। अब उन्हें पता है अगर ओपन मेननेट हो जाता है तो फिर जीसीबी की क्या इंपॉर्टेंस है। अब उन्हें पता है कि कम से कम अगर हम कुछ नहीं करते तो हमें डिसेंट्रलाइजेशन करनी होगी। ये जो जितना पाई का कंट्रोल है, अगर हमने पाई को टीम के हाथों से नहीं निकाला तो फिर हमें जीसीबी के लॉन्चिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप देखो, जितने भी जीसीबी लवर्स बात करते हैं, आप उनके कमेंट्स पढ़ के देखो, वो खुलेआम जानते हैं कि हमने क्या करना है, हमें क्या चाहिए। मैं प्रूफ के तौर पे आपको दिखाई भी देता हूं। अब देखो, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक यूट्यूब का प्लेटफॉर्म ओपन करता हूं। फिर आप देखना कि जो आपने यहाँ पे जीसीबी के लिए मेहनत की है, जो आप दिन रात एक कर रहे हैं, जो टाइम देते हैं, जो आप एनर्जी देते हैं, जो आप यहाँ पे अपना पैसा खर्च करते हैं, जो आप लोगों तक मैसेज पहुँचाते हैं, उस हर एक मैसेज में, आपकी हर एक कोशिश में और आपकी हर एक चाहत में हमारी सारी मेहनत शामिल होती है। और मैं आपको आज आपके कमेंट्स में बताना चाहता हूँ, जो हमेशा आपसे कहता हूँ ना कि कमेंट करो। ये देखो, एग्जैक्टली इट्स ट्रू, पाई इज फ्यूचर करेंसी। मैं भी तो ये कहता हूँ। अब यूजर समझ चुका है, अगर पाई ने चलना है तो उसने जीसीबी के बगैर नहीं चलना। जी हाँ, यहाँ पे जो बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट है, अगर चल सकता है तो सिर्फ जीसीबी की वजह से ही चल सकता है। मैं आपसे नहीं कहता कि खुल के आप जीसीबी को सपोर्ट करो, कमेंट करो। और क्यों कमेंट करो? क्योंकि लोगों को पता चले कि जो जीसीबी के लवर्स हैं, जो जीसीबी की कम्युनिटी है, वो खाली कम्युनिटी नहीं है। वो एक ऐसी कम्युनिटी है कि जनाब वो पूरी दुनिया को हिला कर रखने वाली है। अब देखो, एक बंदे ने कहा कि जीसीबी इज ए ख्याली पुलाव। अगर जीसीबी एक ख्याली पुलाव है तो मुझे ये बताओ कि दुनिया में डुअल करेंसी की बातें क्यों होने लग गई हैं? पहले तो किसी ने नहीं कहा था कि डुअल करेंसी हो सकती है। अब क्यों कहते हैं हाँ हो सकता है अगर हम डुअल करेंसी पे बात कर लें। अब क्यों कहते हैं कि हाँ, ये अगर डुअल करेंसी को लॉन्च कर लेते हैं, एक करेंसी हम रख लेते हैं इकोसिस्टम के लिए, एक करेंसी हम रख लेते हैं ओपन एक्सचेंज के लिए, तब हम जीसीबी की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो, वही बात आ गई है। दिस डिबेट रिफ्लेक्ट ए ब्रॉडर टेंशन विद इन क्रिप्टो इंडस्ट्री। इस बात ने क्रिप्टो इंडस्ट्री में तूफान बर्पा कर रख दिया है। हिल चुके हैं सारे से। द बैलेंस बिटवीन ब्रीफ ड्रिवन ग्रोथ एंड फंडामेंटली सपोर्ट वैल्यू इन डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, कम्युनिटी सेंटिमेंट प्ले पावरफुल रोल। इस सिस्टम के अंदर कम्युनिटी के जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, सेंटिमेंट्स नेगेटिव ही नहीं होते, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव्स भी होते हैं। अब देखो, एक करेंसी एकदम से नीचे जा रही है। अब यूजर क्या होगा? पैनिक हो जाएगा ना।
बेचो बेचो बेचो, अपना नुकसान कम से कम करो, बेचो बेचो, जो बचा है वही काफ़ी है। लेकिन यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि नहीं यार, यकीन है हमें तुम पे, खुद से ज़्यादा यकीन है, नीचे जा रहे हो, लौट के आओगे ज़्यादा पावर के साथ, खरीद लो खरीद लो। आपको पता है जब से बिटकॉइन नीचे जा रहा है, लोगों की सोच और तरह से हो गई है, लोग अलग तरीके से सोचने लग गए हैं। लेकिन वो क्या है ना कि बिटकॉइन ने लोगों के अंदर अपनी हाइप नहीं क्रिएट की, उसने अपना ट्रस्ट क्रिएट किया है, ट्रस्ट बिल्ड किया है। मैं भी ये चाहता हूं कि हम अपनी हाइप क्रिएट नहीं करें, हम ट्रस्ट बिल्ड करें। जिसको पता है कि यार अगर मेरे पास 10 पाई हैं तो जिंदगी गुजारने के लिए 10 पाई काफ़ी है। क्यों? क्योंकि उसको पता है एक पाई की वैल्यू 2 लाख 3 लाख डॉलर है। 10 पाई हो जाते हैं 30 लाख डॉलर हो जाएंगे, 3 मिलियन का मालिक बन जाऊंगा, जिंदगी में जो चाहूँ कर सकता हूँ, जो स्टेप लेना चाहूँ ले सकता हूँ। लेकिन मुझे और आपको उस लेवल तक जाने के लिए थोड़ा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या है, हमने पाई को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास स्टोर करते जाना है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये मौका है आपके लिए। इतनी लो वैल्यू पे, इतनी कम दाम पे पाई नहीं खरीदा जाएगा। इससे पहले कम से कम वैल्यू क्या थी? 0.13। आज वैल्यू 0.16 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आपको $1 के 5-6 पाई तो मिल ही जाएंगे। हाँ, अगर आप 5-6 पाई ले लेते हैं तो कख नहीं ना जाता, चॉकलेट खा लेते हैं $1 की। लेकिन यही $1 आपको फ्यूचर में बहुत कुछ दे सकता है। याद है ना आपको जैक मा का अपने सेक्रेटरी के साथ कमिटमेंट, जब सेक्रेटरी ने कहा बॉस हम कब बिलियनर्स होंगे, 1996 की बात, उसने कहा वेरी सून, होने वाले हैं। 2000 आ गया, उसने कहा बॉस आपने कहा था वेरी सून, अब तो वो सून के 4 साल भी गुजर गए। उसने कहा अब टाइम आ गया है, 5 साल और गुजर गए। उसने कहा बॉस जब मैंने आपसे बात की थी और आज की डेट में 10 साल का अरसा गुजर चुका है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? उन्होंने कहा बस आप बिलियनर्स बनने ही वाली हो। और फिर वो वक्त आया, कुछ सालों बाद आपका अलीबाबा जब पब्लिक होता है, जब उसके शेयर्स बिकते हैं और वो 2% शेयर अपनी सेक्रेटरी को दे देता है। सेक्रेटरी कहती है व्हाट इज दिस? उसने कहा योर प्रॉमिस, योर कमिटमेंट विद आवर कंपनी। मैंने आपसे कहा था कि कंपनी को छोड़ के मत जाना, ये कंपनी तुम्हें मिलियनर्स बना देगी। नाउ यू आर मिलियनर। एक सेक्रेटरी, एक मामूली टाइपिस्ट, सिर्फ ग्रोथ की वजह से, सिर्फ माइंडसेट की वजह से, सिर्फ लॉन्ग टर्म प्लानिंग की वजह से मिलियनर्स बन गए। आप भी अगर चाहते हैं तो आपको भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना होगी, आपको भी शॉर्टकट से बाहर आना पड़ेगा, तब जाके बात बन सकती है। अभी तक इतनी, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।